डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। राजधानी लखनऊ में बीती शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। वजीर हसन रोड पर स्थित 5 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई, जिसमें तकरीबन 30 लोग दब गए। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। प्रशासनिक अमले के तकरीबन सभी बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मंगलवार की शाम हजरतगंज इलाके में वजीर हसन रोड पर स्थित 5 मंजिला अलाया अपार्टमेंट ताश के पत्तों के मानिंद भरभरा कर ढह गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ऐसा भयावह मंजर था कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। चीख पुकार का आलम था। बिल्डिंग के मलबे में 30 से अधिक लोग दब गए। सूचना पर पुलिस, दमकल, एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर अब तक 14 लोगों को बाहर निकाल अस्पताल में भर्ती कराया है। बाकी फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत बचाव कार्य जारी है। अपार्टमेंट ढहने के बाद केजीएमयू की ट्रामा विशेषज्ञ टीम भी मौके पर पहुंची है। हादसे के तुरंत बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम सूर्यपाल गंगवार से पूरे हादसे पर अपडेट लिया है। बचाव कार्य तेजी से कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इनमें प्रमुख सचिव सूचना व गृह संजय प्रसाद, डीजीपी डीएस चौहान, मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब, पुलिस आयुक्त एसबी सिरडकर भी मौके पर पहुंचे थे। लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि रिहायशी इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 5 से 6 लोग फंसे हैं। हमने उनसे संपर्क भी किया है। उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। साइड में अब जब हम आए हैं उधर पे काम चल रहा है। दूसरे साइड में अभी काम चल रहा था जहाँ पर 2 लोग फंसे हुए हैं, वहाँ निकाले जा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है अंदर जो है, क्या लोग नीचे के हिस्से में फंसे हुए हैं या बीच में कहीं नीचे के हिस्से में 2 लोग फंसे हुए हैं, उनसे संपर्क हो गया है, लेकिन वो चूंकि छत डैमेज नहीं हुई है तो उसके नीचे वो लोग सुरक्षित हैं। वहाँ कनेक्ट हो गया है। वहाँ सांस लेने में थोड़ी दिक्कत थी उनके लिए, तो ऑक्सीजन वहाँ पहुँचा दी गई। डीजीपी डीएस चौहान ने घटना पर अपडेट देते हुए बताया कि 5 लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। उन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। वे एक ही कमरे में हैं। हम 2 लोगों के संपर्क में हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। रेस्क्यू के बाद कानूनी कार्यवाही जारी की जाएगी। 3 लेयर अभी काट लिया है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम ने। चौथी लेयर पे कार्रवाई चल रही है उसमें, और अंदाज़ा ये है कि 5 से 6 लोग अंदर हैं। अभी मोबाइल फ़ोन से अपने परिजन से बात भी कर रहे हैं, और अभी एक ने बीच में आवाज़ दी तो हमारे जवान को आवाज़ सुनाई भी दिया है। इसमें एक छिद्र करके जो है ऑक्सीजन सप्लाई भी अंदर दे दी है ताकि ऑक्सीजन की कमी न हो। लगातार अभी चल रहा है। थोड़ा प्रोग्रेस स्लो है क्योंकि वो बिल्डिंग जिस तरह से कोलैप्स हुई है, एक लेयर के ऊपर एक लेयर ऐसे चलती चली गई है, तो ये पता नहीं है कि कितने हमें लेयर काटने हैं। सर, यज़ान बिल्डर्स का नाम आ रहा है। मेरठ से भी एक अरेस्ट की बात सामने आ रही है, क्या अभी देखिए किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और अभी हमारा पूरा ध्यान जो है रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन पे है। उसके बाद फिर कानूनी कार्रवाई की। हादसे के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व नगर विकास मंत्री एके शर्मा समेत शासन प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इलाके में भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई। रात में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक घायलों का हाल जानने सिविल अस्पताल भी पहुंचे। अभी हमारे पास कुल 7 मरीज और 7 की खतरे से बाहर है। एक मरीज को सर में हेड इंजरी थी, अंदर ब्लीडिंग हुई है और दवाई चल रही। विशेषज्ञ चिकित्सक मौके पर है और हर स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। लखनऊ के सारे हॉस्पिटल्स को हमने अलर्ट मोड पे रखा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। घटना स्थल पर हम लोग थे अभी तक, और अभी तक हम लोगों ने 7 लोगों को अस्पताल यहाँ भेजा है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोगों को सुरक्षित रखें, और इसको ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। कितने लोग अभी फंसे और ये अभी कहा जा रहा कोई है? गिनती हमारे पास नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं, ऐसी अनुमान है कि 20-25 लोग और होंगे, और हम लोग कंटिन्यूअस रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। सर, एनडीआरएफ के अलावा सेना को एसडीआरएफ और हमारे फायर ब्रिगेड के लोग लगे हैं। हर चीज़ से निपटने के लिए हम लोग तैयार। इस भयावह मंजर का चश्मदीद इलेक्ट्रीशियन इरफान, जो कि बिल्डिंग के एक घर की बिजली ठीक कर रहा था, उसने बताया कि हादसा कितना खौफनाक था। मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, बिजली का काम करता हूँ।
मैडम की कॉल आई थी कि मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही, तो मैं उनके यहाँ लाइट चेक करने आया था। तो मैडम को मैंने आवाज़ दी कि आप भी नीचे आइए, तो मैडम ने कहा आपको मालूम है आप बनाइए। मैं पैनल के पास बैठ करके उनका वायर देख रहा था कि उनका कौन सा कनेक्शन है। तो मैंने अपने जो मेरा हेल्पर था अंशु, मैंने उससे कहा जाओ टूल बैग से फ्लाश निकाल लाओ। वह इतने में ही पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई और पैनल से शॉर्ट सर्किट होने लगा। तो मैं अपने आप को पहले शॉर्ट सर्किट से बचाया, फिर मैंने किसी तरह मोबाइल निकाला, टॉर्च जला के जगह देखने लगी कोई जगह हो तो मैं अपनी जान बचाऊं। मैंने बहुत आवाज़ भी दी, कोई नहीं आया, पर उतने टाइम कोई नहीं था, सन्नाटा था। तो मुझे मोखला मिला जिससे मैं ज़बरदस्ती बाहर आया, जिसकी वजह से मेरी गर्दन में भी चोट लगी है, सर में भी चोट लगी है, कमर में भी लगी है, तब मैं बाहर आ पाया। कोई सामान भी आपका अंदर फंसा? सर मेरी वह एक्टिवा खड़ी थी जो कि एकदम टूट टाट करके बेकार हो गई। क्या नंबर है स्कूटी का? UP 32 EJ 2305। और कोई आपका साथी भी है? साथी था अंशु, उसके भी काफ़ी चोट आई है, सर में उसके भी ब्लड गिर रहा था, हाथ में भी चोट आई है। पुलिस के मुताबिक भूतल पार्किंग में पानी का रिसाव हो रहा था, इसलिए मालिक वहां पर पाइप डलवाने के लिए काम करवा रहा था। 3 दिनों से काम जारी था। ड्रिलिंग मशीन से खुदाई की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक अंडरग्राउंड एक कमरे का भी निर्माण कराया जा रहा था। जी हां, आशंका है कि इसी दौरान इमारत का फाउंडेशन ग्रिड डैमेज हुआ, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। इस मामले में सपा सरकार के पूर्व मंत्री का कनेक्शन भी सामने आया है। आपको बता दें कि जहां ये अपार्टमेंट बना है वो जमीन सपा के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के बेटे व भतीजे की थी, जिस पर बिल्डर एग्रीमेंट कर याजदान बिल्डर ने अपार्टमेंट बनवाया था। और यहीं फ्लैट नंबर 401 शाहिद मंजूर का भी है, जिसमें उनकी बेटी व दामाद रहते हैं। फिलहाल सीएम योगी के निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है, जिसमें लखनऊ मंडलायुक्त रोशन जैकब, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पीयूष मोरडिया और PWD के चीफ शामिल हैं। ये कमेटी इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेजेगी। डेली इंसाइडर के लिए लखनऊ से सूरज की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।